तो सबसे बड़ा पाप है, किसी को मारना तो हमारा बस में नहीं है। वो ऊपर वाला ने दे दिया, मारना और लेना उसी के काम है। ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। अल्लाह ताला का हुक्म के बगैर कोई आदमी किसी का खून ना बहाए। अच्छी बात नहीं, मगर कभी कभी करना पड़ता है। पाप है जी, बिल्कुल पाप है बिल्कुल। देखिए, अगर वो हैं तो हम हैं। ऐसा नहीं है कि एक को मार के हम बच जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। वो भी गलत है। जब कोई खुदकुशी मतलब बात करते हैं ना कोई, तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है समय। एंड यू विल नेवर फील कि आपको सुसाइड करने की जरूरत पड़ेगी। चार आदमी से सलाह लेनी जरूर। बिल्कुल। There is of course two sides of the coin, but one can come into a compromise. But violence, killing of person and one own's life, which has been given by the divine, I think it is running away, basically running away from escapism, I would say. मैं तो उसके भी खिलाफ हूँ कि आप लोग सजाए मौत दे देते हैं। हमारे मुल्क में बहुत गलत है, किसी के पास हक नहीं किसी की जान लेने का। कैपिटल पनिशमेंट जी। हे मेरे मन, यहोवा का शुक्रगुजार हो और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम का शुक्रगुजार हो। हे मेरे मन, यहोवा का शुक्रगुजार हो और उसके उपकारों का ना भूल। खुशखबरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इन प्रोग्रामों में हम आपको खुदा के उन 10 हुक्मों के बारे में बताएंगे जिनको मानने से आप बहुत बड़ी बरकत पाएंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ अमर जी हैं। हम इनसे छठे हुक्म के बारे में पूछते हैं। जी अमर। शुक्रिया, मेरी तरफ से भी सबका स्वागत है जी। इन प्रोग्रामों में हम खुदा के 10 हुक्मों के बारे में बता रहे हैं। पहले 4 हुक्म तो आदमी और खुदा के बीच में जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में है, और जो बाकी 6 हुक्म हैं वो आदमी और आदमी के बीच के ताल्लुकात के बारे में है। जी बिल्कुल। जैसे अपनी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हमारा छोटा बच्चा घर में मिट्टी खा रहा है जी, तो हम उंगली उठाकर उसको डांटते हैं और ऐसी मना करते हैं नहीं जी। तो ये जो हुक्म है इनमें खुदा ने नहीं लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, नहीं शब्द का प्रयोग किया है। और उसने कहा है ये जो हुक्म है वो ये कहता है कि तू किसी का खून नहीं करेगा, या हिंदी में कह लीजिए तो किसी की हत्या नहीं करेगा, या किसी का कत्ल नहीं करेगा। खुदा किसी के कत्ल को बहुत संगीन तरीके से सोचता है। जी बिल्कुल। वो उसका जो 2 बातें हैं, एक तो खुदा की निगाह में आदमी की जिंदगी बहुत कीमती है। आदमी की निगाह में ना हो वो कई तरीके ढूंढ सकता है, लेकिन खुदा की निगाह में है। उसकी नज़र में हर इंसान की बहुत कदर है। और दूसरा उसका इंसाफ बहुत तगड़ा है। वो दूध का दूध पानी करने वाला है। मैं आपको बाइबल से पढ़ के सुनाता हूँ कि खुदा की इस दुनिया के हर बाशिंदे या मुल्क में रहने किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए क्या मर्जी है। जी। बाइबल की पहली किताब जिसे हम उर्दू में पैदाइश कहेंगे, हिंदी में उत्पत्ति कहेंगे, अगर आप उसकी का 9वां बाप या अध्याय पढ़ के देखिए तो उसके शुरू में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने या खुदा ने कह लीजिए नोआ और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगते हुए जंतुओं जानवरों को कह लीजिए और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वह सब तुम्हारे वश में किए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा कि तुम हर छोटे छोटे पेड़ों को देखते हो वैसे ही सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम कभी नहीं खाना। अब इसलिए कुछ उसमें जैसे लहू निकाल देते हैं अगर आपके बकरे को भी मारते हैं जी। और निश्चय ही मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का पलटा दूंगा। सब पशुओं और मनुष्य दोनों से ही मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का पलटा एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई आदमी का लहू बहाएगा उसका लहू आदमी ही के द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि खुदा ने आदमी को अपने ही रूप में या शक्ल में बनाया है। लेकिन खुदा की मर्जी यह है कि तुम फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बच्चे जन्मो और भर जाओ। जी, बरकत पाओ।
या खुदा की तो मर्जी ये है कि बरकत पाओ। और बाइबल में पहला जो खून हुआ था, तब से जो इतिहास जो कहता है, जो तारीख ये कहती है, जी। पहला वो खून था जो आदम के 2 बच्चे थे, एक का नाम था केन था और एक एबल था। उसकी कहानी भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका नतीजा क्या हुआ। जी। चौथा, पहली किताब जो है उत्पत्ति या पैदाइश की किताब, उसका चौथे अध्याय में या चौथे चैप्टर में या बाप में आप पढ़िए, 8वीं आयत से 8वीं वर्ष से, उसमें लिखा है, तब केन ने अपने भाई आबिल से पूछा और उसे जब वो मैदान में थे, तब केन ने अपने हाबिल को अलग ले जाकर उस पर हमला किया और उसकी हत्या कर दिया, उसको मार दिया, हलाक कर दिया। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई एबल कहाँ है? जी। उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? जी। उसने कहा, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का जो लहू है वो जमीन से चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहा है। इसलिए अब वह जमीन जिसने तेरे भाई, जिसका मुंह खुला है और जिसमें लहू घुस गया है, अब के बाद उस जमीन पर लानत है, शापित है। चाहे उस जगह से बरकत उठ गई। चाहे तू भूमि पर खेती करेगा, अगर तू वहां पर कुछ भी बीजेगा और उसकी पूरी उपज तुझे नहीं मिलेगी, तो तरक्की नहीं होगी और पृथ्वी पर तू भगोड़ा और भिखमंगा बन जाएगा। लोगों से भीख मांगेगा तो भगोड़ा बन जाएगा। तब केन ने यहोवा से, यहोवा परमेश्वर का नाम है, से कहा, मेरा दंड मेरे सहने से बाहर है। तूने मुझे जमीन से निकाल दिया और मुझे भगोड़ा बना दिया और भिखमंगा बना दिया। जो कुछ आएगा वो मुझे मारेगा। तो केन इस चीज से घबरा गया, लेकिन खुदा ने उसका भी इंतजाम किया उसको बचाने के लिए, क्योंकि खुदा रहम का खुदा है। तो बाइबल का ये पहला मर्डर हुआ, पहला जो खून हुआ, उसका इतिहास आज तक हम देखते हैं। कितने हजार सालों लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, एक दूसरे के गुटों में, समूहों में या कुनबों में देखिए झगड़े रहते हैं। नफरत है, गुस्सा है, लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से नहीं है। जी बिल्कुल। ये आदमी ने अपने हिसाब से ये चीज़ अपने ऊपर ये लानत लाई है। बिल्कुल, हम अपने कामों से खुद अपने लिए सजा चुनते हैं। बाइबल ये कहती है कि आप खुदा का मजाक नहीं उड़ा सकते। बिल्कुल। आप जो बीजोगे वो पाओगे। अगर आप आम बीजोगे, आम के पेड़ पर आम ही लगेगा। आप अमरूद नहीं उसके ऊपर उगा सकते। आप उसको धागे से बांध दोगे लेकिन सूख जाएगा। तो बाइबल में हम आपको एक और मिसाल देते हैं। देखिए, एक अस्पताल है, उसमें 2 औरतें जाती हैं। दोनों औरतें एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो चाहती हैं कि हमारा बच्चा हो। एक उनकी प्रेग्नेंट है, जिसे कहेंगे आप अंग्रेजी में कहेंगे, या उनका बच्चा होने वाला है। तो एक औरत बड़ी खुशी के साथ जाती है और दवाई लेती है, पूरा परहेज करती है और हर चीज़ को अच्छी तरह से देखती है, सही इलाज कराती है, जिससे उन खुशी है कि घर में कोई नया मेहमान आ रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसके दूसरे तरीके ये हैं कि दूसरी औरत वो बच्चे को देखना ही नहीं चाहती, वो चाहती है उसको निकलवा दिया जाए, क्योंकि अब उसका अपना गुनाह ही उसको तंग कर रहा है। तो दोनों ही के अपने अपने तरीके हैं उसी बात को इंटरप्रेट करने के या परिभाषा देने के, उसको समझने के। लेकिन खुदा का अपना एक स्टैंडर्ड है। अब जब हम खून के बारे में बात करते हैं तो खुदा का एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है कि आदमी को ना मारे, हलाक ना करे। बहुत से लोग कहते हैं जिंदगी में, अब तो मैं इंजीनियर बनना चाहता था या डॉक्टर बनना चाहता था या मुझे नौकरी नहीं मिलती, अरे जिंदगी बेकार है, मैं आत्महत्या कर लूँगा। ये भी गलत है। परमेश्वर ने आपको ज़िंदगी दी है, खुदा ने आपको ज़िंदगी दी है। आपका कोई भी हक नहीं है अपनी ज़िंदगी लेने का। अगर ज़िंदगी में आपको मुश्किलें हैं तो बाइबल का खुदा आपको दुआ कीजिए, आपके लिए कोई नया संविधान खोलेगा। हर आदमी के लिए हर चीज़ नहीं है, वो एक आपके लिए ऐसा चीज़ नया दरवाज़ा खोलेगा, एक नया तरीका निकालेगा आपकी समस्या का, कि आपको अपने आप को मारने की ज़रूरत नहीं है। और हम बताना चाहते हैं, बाइबल में ये कहा है कि अगर आप किसी आदमी के साथ या किसी औरत के साथ गुस्से में हैं, तो इससे पहले कि सूरज छुपे
आप उसको माफ़ कर दें। जी बिल्कुल, सूरज ढलने से पहले जो है उससे सुलह करके सुलह करके उस इंसान से। गुस्सा, ईर्ष्या, वैर, जिसे जेलसी कहते हैं उर्दू में, और बदला लेना, ये बाइबल का खुदा नहीं सिखाता है। उसकी नज़र में ये गुनाह है। हम आप मीडिया में देखते हैं, हर तरह फिल्मों में देखते हैं, रिसाले पढ़ते हैं, मैगजीनें पढ़ते हैं, उसमें हमेशा इस चीज़ को बढ़ाया जाता है जैसे किसी का मारना एक एंटरटेनमेंट है। अजीज़ों, किसी का मारना खुदा की निगाह में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। खुदा आपको नई ज़िंदगी देना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, वो उम्मीद का खुदा है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी बीमारी है, हमारे देखने वालों की, जिसका इलाज आप सोचते नहीं होगा, तो भी खुदा की बरकत है। बाइबल ये कहती है अगर आपकी ज़िंदगी ले भी ली जाएगी, अगर आप उस पर ईमान लाएंगे तो आप उसके पास जाएंगे। हर आदमी की ज़िंदगी हमेशा तो चलेगी नहीं, एक दिन हम सबको जाना है। बिल्कुल सही। तो क्यों ना हम अपना ईमान उस सच्चे खुदा पर लाएं, जो और इस जो नफ़रत है, जो दूसरे के प्रति घृणा है, जो दूसरे के प्रति गुस्सा है, और दूसरे के प्रति जिसे हम वायलेंस कहेंगे या हिंसा कहेंगे हिंदी में, या हलाक करना कहेंगे, नफ़रत जो है एक दूसरे के लिए, खत्म हो जाए। हम अपने मुल्कों को खुशहाल बना सकते हैं खुदा के इन कानूनों को मान के। बिल्कुल सही। हमारे मुल्क से अंदर गरीबी दूर कर सकते हैं। अपने मुल्क से अंदर जो हमारी ज़िंदगी, जो कुछ इलाके हैं जहाँ उपज नहीं होती है, जहाँ निर्दोष आदमियों का, बेकसूर लोगों को मार दिया जाता है क्योंकि वो गरीब हैं, या आप कहिए कि वो उनके पास ताकत नहीं है, आपस में झगड़े, मार पिटाई। इसलिए हमारे कई इलाके अमीर नहीं हो पाते, कई परिवार अमीर नहीं हो पाते। कई परिवारों में ये लानत रहती है कि वो उनके परिवार में किसी ना किसी ऐसी खून करने की या मारने की लानत का शाप है। जी बिल्कुल। लेकिन बाइबल एक ऐसी किताब है कि वो हर चीज़ की समस्या दे के वहाँ रुक नहीं जाती। जी। बाइबल एक ऐसी किताब है कि हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का सॉल्यूशन है, इसका हल है। इसका हल है माफ़ी मांग लेना। अगर आपने हत्या की है, अगर हमने किसी ने हत्या की है, किसी को मारा है, किसी के खिलाफ गुस्से में, अगर हम आत्महत्या करना चाहते हैं, हर इलाके में हर समस्या का समाधान हम प्रार्थना के पास है। हम दुआ कर कर जा सकते हैं और क्षमा मांग सकते हैं। अगर आप बेशक जेल में भी हैं, आपने किसी का खून किया है और आपको मान लो बहुत बड़ी सजा भी हुई है, तब भी परमेश्वर की निगाह में माफ़ी मिल सकती है। जी बिल्कुल। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम उसके पास जाएं और अपने गुनाह का इकरार करें और उससे निजात हासिल करें। बाइबल का जो खुदा है, उसने हर बाशिंदे के लिए पूरा सॉल्यूशन, पूरा हल निकाला है। वो बहुत रहमदिल खुदा है और वो हर किसी को बचाना चाहता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। बाइबल का खुदा ना तो किसी को मारने, ना किसी को मरवाने आया है। बिल्कुल सही। वो बचाने आया है, मौत से बचाने आया है। कहने का मतलब है कि अगर जो आदमी बाइबल के खुदा और उनके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे, वो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। हमेशा की ज़िंदगी कहिए आप जी। और बीमारी से बचाना है। आपके पास मान लीजिए कैंसर है, आप ब्लड प्रेशर है, अगर आप दुआ करेंगे यीशु मसीह के नाम से, तो आपकी बीमारी भी चंगी हो सकती है। आपका ईमान उस चीज़ को चंगा करेगा, आप उस पर ईमान लाएंगे। अगर आप गरीब हैं, अगर आप सोचते हैं कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं रही, तो भी खुदा आपके लिए रोज़गार का प्रबंध करेगा। बिल्कुल, वो हमारे लिए उम्मीद निकालेगा। बाइबल ये कहती है कि मनुष्य को काम करना चाहिए। जी बिल्कुल। बाइबल ये कहती है कि जो भी तेरे हाथों को मिले उससे तू काम कर। जी बिल्कुल। हर आदमी तो साफ सुथरे सफ़ेद कपड़े पहन नहीं सकता, लेकिन उसको मेहनत करने के लिए वो कहता है। कीजिए, मेहनत कीजिए जी, और खुदा ज़रूर रास्ते खोलेगा। जी बिल्कुल सही। क्योंकि बाइबल के खुदा के जो ये हुक्म है, उनको मानने में हमारी अच्छाई है। बिल्कुल सही। और हजारों दुनिया के झगड़े खत्म हो जाएंगे अगर हमारे दिल से नफरत, ईर्ष्या, गुस्सा, क्रोध, बदले लेने की भावना, हलाक करने की फीलिंग खत्म हो जाए। हमारी ज़िंदगी की बरकतों का ताल्लुक किससे है? सिर्फ हमें इसकी तरफ जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में कि किसी भी आदमी को किसी भी आदमी की ज़िंदगी लेने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल।
बाइबल में एक आदमी था जिसका नाम था जॉब। उसने ये कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही ले लिया। जी बिल्कुल। अजीज़ों, हर आदमी का एक दिन मुकर्रर है जिस दिन उसकी ज़िंदगी परमेश्वर ने ली है। बाइबल में लिखा है कि एक दिन रखा है और उसके लिए परमेश्वर का ही हक है कि वो ज़िंदगी को ले। और हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं अजीज़ों, जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपके घर में कोई बीमार है और आप निजात को पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हम इस संदेश को इसलिए बता रहे हैं कि परमेश्वर के हुक्म को मानने से हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में सुकून आएगा, बरकत आएगी, हमारी ज़िंदगी में बरकत और आएगी। हम चाहे जो भी करते हैं उसमें बरकत आएगी। बिल्कुल सही। तो अगर हम लानत से निकलना चाहते हैं, अगर हम शापित नहीं होना उससे चाहते, निजात हासिल करना चाहते हैं, भिखमंगा नहीं बनना चाहते, भगोड़ा नहीं बनना चाहते, और सबसे बढ़ के हम अगर हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं, और हमें पूरी ज़िंदगी का पैकेज बाइबल में मिलता है। बिल्कुल सही। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना ईमान परमेश्वर के बेटे पर लाएं। खुदा यीशु मसीह कोई मजहब बनाने नहीं आए, नया मजहब बनाने नहीं आए, लेकिन आदमी को बचाने आए। बिल्कुल सही। और उन पर ईमान लाने से आदमी बच जाएगा। ये जो संदेश है सारी दुनिया के लिए है। बिल्कुल सही। किसी खास ग्रुप के लिए नहीं है, दुनिया के हर बाशिंदे के लिए, हर औरत, हर मर्द के लिए है। और बाइबल ये कहती है खुदा ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो उस पर ईमान लाएगा वो नाश नहीं होगा बल्कि निजात पाएगा, उसको मुक्ति मिलेगी। शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए, हम आपका ज़रूर जवाब देंगे, या आप हमें ईमेल भेजिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है या आपको कोई मुश्किल है तो हम उसके लिए भी दुआ करेंगे, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह हमारी हर नाउमीद में उम्मीद दिलाता है। इन प्रोग्रामों को देखते रहिए। शुक्रिया। खुदा का डर मानो और उसके हुक्मों को ना भूलो, वह एक दिन हर बात को परखेगा। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं